हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट आप हमारी आवाज क्लियर आ रही है अब तक? कमेंट करिए। तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर होने वाला है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने कल पढ़ाया था, जिसमें हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे कहते हैं, ऑर्डर के बारे में बताया था, डिग्री के बारे में बताया था। और अगर हमारे पास कोई कर्व गिवन है तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे फॉर्मेट करते हैं वो बताया था। तो चलिए आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ कि जो किस टाइप की जो इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट जब हमारे पास कोई इक्वेशन हो जिसमें क्या हो, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो हम इस टाइप की जो इक्वेशन होती हैं उनको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे सपोज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, आपके पास कोई फंक्शन है जिसमें x को हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू सम g ऑफ x आपको अगर गिवन है तो हम बोलेंगे इस टाइप की जो इक्वेशन है उनको बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें क्या डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। और फिर ऑर्डर के बारे में बात की थी। तो ऑर्डर होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टूडेंट, वो होता है जो हमारे पास कोई y डिपेंडेंट वेरिएबल है, हमने उसको कितने टाइम्स डेरिवेटिव किया उसको बोलेंगे हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमने उसको कितने टाइम डेरिवेट किया या डिफरेंशिएट किया उसको बोलेंगे ऑर्डर। और डिग्री की बात आए तो डिग्री हम तब बोलेंगे कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात आए तो क्या करना होगा इसमें, आपको जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका हाईएस्ट ऑर्डर देखना कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है और उसकी पावर आपको देखनी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक आपको बात ध्यान रखनी होगी स्टूडेंट कि जो डिग्री होगी हमेशा क्या होगी, इंटीजर होगी और नेगेटिव नहीं हो सकती और ना ही फ्रैक्शन हो सकती। जैसे अगर आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उसकी अगर आपको डिग्री देखनी है तो कैसे देखेंगे इसमें, उसका मेन रीजन है कैसे, सबसे पहले आप देखेंगे जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हाईएस्ट ऑर्डर उसका कितना है, कितने टाइम्स उसको डिफरेंशिएट किया गया। ये देखने के बाद फिर आप देखेंगे कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है। ये देखने के बाद आपको ये भी देखना है कि जो डेरिवेटिव है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी, जैसे सपोज आपको अगर ऐसे गिवन है dy अपॉन डी एक्स प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस साइन x इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो स्टूडेंट इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा स्टूडेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का 2। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर कितनी है 2। अब देखिए इसके साथ साथ आपको देखना होता है dy अपॉन डी एक्स d2y अपॉन, ये क्या है पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए। ओके, तो इसकी हो जाएगी डिग्री भी 2 हो जाएगी। जैसे अगर आपको कहीं गिवन हो tan dy अपॉन डी एक्स प्लस d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट इसमें आप देख के बताइए कि इसकी ऑर्डर एंड डिग्री क्या है। ओके, तो स्टूडेंट ऑर्डर क्या होता है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है y उसको कितने टाइम डिफरेंशिएट किया गया। तो आप देख सकते हैं क्लियरली 2 टाइम डिफरेंशिएट किया गया। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका, ऑर्डर हो गया स्टूडेंट इसका 2। तो ऑर्डर को हम इक्वल टू 2। और अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होती है, जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो उसकी पावर। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये, इसकी पावर क्या है 1। बट उसके साथ एक और कंडीशन होती है कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में जो भी इक्वेशन बने वो कैसी होनी चाहिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन। बट ये 10 के अंदर dy अपॉन डी एक्स है। तो इस केस में क्या होगा, डिग्री क्या करेगी, डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट। ये स्टूडेंट कल आपको मैंने बता दिया था। ओके, तो आज का लेक्चर मेन टॉपिक रहेगा आज का होमोजीनियस, कि आपके होमोजीनियस आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसे कैसे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद बताएंगे आपको कि जो हमारे पास अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्या कोई ऐसा फॉर्म है कि जिसे हम रिड्यूस करके होमोजीनियस फॉर्म में बनाएं। तो पहला पढ़ाएंगे आपको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, फिर उसके बाद देखेंगे रिड्यूसिबल होमोजीनियस फॉर्म, फिर उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा आज का
फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं तरीका बताऊंगा बर्नौली के बारे में, और बहुत सारे PYQs को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे, ये आपका सिलेबस है तो हमने ये पढ़ चुके हैं सारे। आज का मेन टॉपिक यही है, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, बर्नौली फॉर्मूला। ओके, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं? जब हमारे पास स्टूडेंट कोई फॉर्म ऐसे गिवन हो dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ y/x, जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, फंक्शन ऑफ f(y/x) का हो, जहां पे फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट? होमोजीनियस फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें ईच टर्म की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, सेम होती है। हम ऐसे फंक्शन को बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। तो जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे आपके पास अगर f(x, y) इक्वल टू गिवन है x² प्लस xy प्लस y², तो यहाँ आप स्टूडेंट बताइए, यहाँ x² की डिग्री कितनी है स्टूडेंट? 2 है। y² की डिग्री कितनी है? 2 है। xy की डिग्री कितनी है स्टूडेंट? 2 है। वो कैसे? क्योंकि x की पावर कितनी है? 1 है, y की पावर कितनी है? 1। तो आपको पता है प्रोडक्ट रूल में क्या होती है, पावर ऐड होती है। तो अगर इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, तो इन दोनों की डिग्री कितनी होगी स्टूडेंट? 2। तो इसकी डिग्री भी 2 है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा फंक्शन गिवन है उसमें ईच टर्म की डिग्री क्या है, 2 है या सेम है। जरूरी नहीं है कि 2 हो, बट ईच टर्म की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इस टाइप के जो फंक्शन होंगे उनको हम बोलेंगे होमोजीनियस फंक्शन। और अगर आपको ऐसे गिवन हो f(x, y) इक्वल टू x² प्लस x, तो स्टूडेंट इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 1, तो ईच टर्म की डिग्री क्या है, सेम नहीं है। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे नॉन होमोजीनियस। ओके, तो स्टूडेंट आपको कहीं भी डाउट आए आप कमेंट करते रहिए। ओके, ये हो गया होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस के बारे में। तो अगर आपके पास dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ y/x आपको कहीं गिवन लिखा मिले, जहां पे फंक्शन क्या है हमारा, होमोजीनियस फंक्शन है, तो इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उनको हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे? इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, इन तरीका को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट? हम करेंगे सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू vx, v इंटू एक्स। v क्या है, फंक्शन ऑफ x, या आप ऐसे लिख सकते हैं v इंटू एक्स। v क्या है, फंक्शन ऑफ x। ओके, तो अगर हम y का डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा dy/dx, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स dv/dx। स्टूडेंट इसे आपको याद रखना होगा ताकि आप बार बार, आपको सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए कि हमने ये सब्स्टिट्यूट किया है। और जहां जहां y इक्वल टू vx हम पुट कर देंगे, यहाँ dy/dx की जगह रख देंगे v प्लस एक्स dv/dx, दिस इक्वल टू f ऑफ v। तो स्टूडेंट इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करने पर सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म होता है स्टूडेंट, रिकॉल करवा देता हूँ, dy/dx इक्वल टू f ऑफ x इंटू g ऑफ y। तो इस टाइप के जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उनको बोलते हैं सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये कैसे पहचानेंगे कि dy/dx इक्वल टू फंक्शन ऑफ y/x हो, और जहाँ f क्या होना चाहिए, होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए। तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, vx इक्वल टू y/x। ओके, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इफ अ कर्व y इक्वल टू f ऑफ x, हमें कर्व गिवन है पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2। तो y इक्वल टू f ऑफ x क्या है, कर्व है जो इस पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन y क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है स्टूडेंट, 2x² dy, दिस इज इक्वल टू 2xy प्लस y² इंटू dx। ओके, तो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है 2x² dy, दिस इक्वल टू 2xy प्लस y² इंटू dx आपको गिवन है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको कैसे पता करेंगे कि ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है? तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, फॉर्म देखते हैं, dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2xy प्लस y² डिवाइड बाई 2x²। ओके, तो स्टूडेंट यहाँ से अगर आप देखना चाहें, अगर इनको सेपरेट कर दें तो ये हो जाएगा 2xy डिवाइड बाई 2x² प्लस y² डिवाइडेड बाई 2x²। तो स्टूडेंट यहाँ से आपको मिलेगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा y/x प्लस
इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। ओके, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो इसको ये क्या आ गया स्टूडेंट, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा, ये आपको ये जो दिख रहा है, ओके, ये वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई बाई एक्स। अब इसे चेक करना है कि होमोजीनियस है या नहीं। तो स्टूडेंट आप ऐसे यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे इस टर्म की डिग्री क्या है 2, इस टर्म की डिग्री क्या है स्टूडेंट 2, इस टर्म की क्या है डिग्री 2 है। तो जो हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, होमोजीनियस है। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, होमोजीनियस जब हमें फंक्शन मिल गया, जो प्रीवियस हमने आपको मेथड बताई, ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप के डिफरेंशियल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, वाई इक्वल टू आपको सब्स्टिट्यूट करना होता है वी एक्स। तो y इक्वल टू वी एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये प्रोडक्ट रूल लगा दिया इसमें, ठीक है। जहां जहां स्टूडेंट डी वाई अपॉन डी एक्स है उसकी जगह हम ये पुट कर देंगे और y बाई एक्स की जगह हम v पुट कर देंगे। तो हम आपको मिलेगा स्टूडेंट, ये जो अपने डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू y बाई एक्स की जगह हम v रखेंगे प्लस 1/2 v स्क्वायर। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड से, जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको v दिख रहा है वो राइट हैंड साइड के v से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर। ओके, तो आपको मिला स्टूडेंट एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 v स्क्वायर। तो आप स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे x के जो टर्म है उनको एक तरफ और जो कांस्टेंट टर्म है उनको दूसरी तरफ रखेंगे। तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, डी वी बाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 डी एक्स बाई एक्स। ओके, तो 2 को अगर हम यहाँ लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट ये क्या बन गई, ये सेपरेबल फॉर्म, सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। अब हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने पर हमको मिलेगा -2/v इज इक्वल टू ln एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस c। तो v इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, यहाँ y बाई एक्स, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन y। तो 1/v की जगह क्या रख देंगे हम, x अपॉन y। तो ये हो जाएगा माइनस का 2x डिवाइडेड बाई y दिस इक्वल टू ln एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस c। ओके, क्या है हमारा आंसर, आंसर हमारा आया माइनस का 2x डिवाइडेड बाई वाई दिस इक्वल टू ln एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस c। तो ये आया हमारा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन किसे बोलते हैं स्टूडेंट, जिसमें कोई आर्बिट्ररी पैरामीटर आपको गिवन हो, उस टाइप के सॉल्यूशन को बोलेंगे जनरल सॉल्यूशन। अगर पैरामीटर की वैल्यू कोई फाइनाइट है तो हम बोलेंगे पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका क्या आया, जनरल सॉल्यूशन। क्वेश्चन में बोला गया कि जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वो इस पॉइंट से पास करेगा। तो जब भी आपको बोला जाए कि कोई भी आपको फंक्शन गिवन है वो किसी पॉइंट से पासिस हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, क्या होता है, कंडीशन ये होती है कि जो पॉइंट होता है वो उस कर्व को या फंक्शन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 2 रखेंगे। तो x की जगह 1 रखने पर हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई y की वैल्यू क्या, 2 ln एब्सोल्यूट वैल्यू 1 प्लस c। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमें मिला -1 दिस इक्वल टू ln एब्सोल्यूट वैल्यू 1 क्या होता है स्टूडेंट, 0 प्लस c। तो यहां से आपको मिलेगा c इक्वल टू -1। ठीक है, जब c इक्वल टू -1 मिला तो हम c इक्वल टू -1 यहां पुट कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा स्टूडेंट, अब आ जाएगा पर्टिकुलर ये आ गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, ये। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब हमें किस पे, कौन से पॉइंट पे वैल्यू निकालनी, इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई वाई दिस इक्वल टू 1 बाई ln एब्सोल्यूट वैल्यू x। तो यहां से आपको y इक्वल टू क्या मिलेगा, y इक्वल टू स्टूडेंट मिलेगा 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस ln एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। ये क्या आ गया, हमारा सॉल्यूशन आ गया, ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इस पॉइंट से पासिस हो रही। अब हमें निकालना है 1/2 पर वैल्यू। तो जहां जहां आपको स्टूडेंट x दिख रहा है वहां पे क्या रख देंगे, 1/2। तो आपको क्या मिल जाएगा, 1/y इक्वल टू 2 इंटू 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस ln एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1/2। तो स्टूडेंट आपने एक प्रॉपर्टी देखी होगी लॉगरिथम की, ln ऑफ m बाई n इक्वल टू होता है स्टूडेंट माइनस का ln ऑफ n बाई m।
तो यहाँ ln 1/2 को हम लिख सकते हैं माइनस का ln 2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ln 2। तो आंसर क्या आया स्टूडेंट, y इक्वल टू 1/1 प्लस ln 2। तो आपको स्टूडेंट ln 2 लिखा मिले या log बेस e2, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो देखिए ऑप्शन सी क्या है, राइट। बाकी के जो ऑप्शन है वो क्या है, रॉन्ग। तो स्टूडेंट आपको समझ में आएगा होगा। अगर आपको स्टूडेंट कहीं भी डाउट आए आप कमेंट कीजिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। बताइए स्टूडेंट, इसे चेक कीजिए कि ये होमोजीनियस है या नहीं। तो क्या होता है स्टूडेंट, फंक्शन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, dy/dx हो और फंक्शन ऑफ y/x हो, जहां पे f क्या है हमारा होमोजीनियस। तो आप देख सकते हैं x y इसकी डिग्री क्या है 2, x स्क्वायर की डिग्री क्या है 2, इसका डिग्री 2 है, तो इस टर्म की डिग्री क्या है 2 है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, क्या आपको गिवन है, आपको गिवन है dy/dx इक्वल टू xy डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, अगर हम y स्क्वायर से डिवाइड करें, अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें, डिनोमिनेटर से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एक एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, वाई बाई एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो ये क्या हो गई, कंडीशन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यही तो डेफिनेशन थी, क्योंकि ये क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं स्टूडेंट, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या सब्स्टिट्यूट किया जाता है, y इक्वल टू vx, y इक्वल टू vx। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, y/x क्या मिल जाएगा, v, एंड dy/dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, अगर डेरिवेटिव करें इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा v प्लस x dv/dx। ओके, तो पुट कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, x v प्लस x dv/dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम रख देंगे v डिवाइड बाई 1 प्लस v स्क्वायर। तो इसको b को अगर उस साइड ले जाएं राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस का b। इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट v माइनस v क्यू, तो आपको मिल जाएगा इसमें v माइनस v क्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस v स्क्वायर। ये हो गया x dv/dx। तो क्या मिला आपको स्टूडेंट, आपको मिला x dv/dx इक्वल टू, यहाँ v से v कैंसिल हो गया, माइनस का v क्यू डिवाइड बाई 1 प्लस v स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, v वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे और जो कांस्टेंट x के टर्म है उनको दूसरी तरफ रखेंगे। तो आपको मिलेगा स्टूडेंट 1 प्लस v स्क्वायर डिवाइड बाई v क्यू tv प्लस dx/x इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेट करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/v क्यू प्लस 1/v dv प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dx/x इक्वल टू 0। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, हमें मिलेगा माइनस का 1/2 v स्क्वायर, क्योंकि स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इक्वल टू होता है x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, n क्या है, नॉट इक्वल टू माइनस 1। ओके, ये हो जाएगा ln एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ v प्लस ln x इक्वल टू c। ओके, तो स्टूडेंट v इक्वल टू क्या था, y/x, तो यहां रख देंगे, ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर डिवाइड बाई 2y स्क्वायर प्लस ln x अपॉन y/x इंटू, क्योंकि इसमें ln m प्लस ln n होता है स्टूडेंट, ln m इंटू n, तो ये x हो जाएगा इक्वल टू c। तो x से x यहाँ कैंसिल हो गया, तो आपको मिलेगा स्टूडेंट, क्या मिलेगा, माइनस का x स्क्वायर डिवाइड बाई 2y स्क्वायर प्लस ln y इक्वल टू c। ओके, ओके, तो आपको क्या मिला, माइनस का 1/2 x स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस ln एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू c। आपको ये मिला। अब स्टूडेंट इसमें गिवन है y1 पे 1 वैल्यू गिवन है, मीन्स अगर हम x इक्वल टू 1 रखें तो y इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 1। तो ये रखेंगे x की जगह 1 एंड y की जगह 1, तो आपको मिलेगा माइनस 1/2 इंटू 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस ln एब्सोल्यूट वैल्यू 1 प्लस c इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको,
c इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 1/2। तो c की वैल्यू -1/2 आ गई, तो पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा -1/2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ln एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू -1/2। अब हमें निकालना है x की वैल्यू निकालनी है जिस पर y की वैल्यू क्या है, e है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट, x की वैल्यू निकालनी है जहां पर y इक्वल टू क्या है, e। तो स्टूडेंट जहां पे y है वहां पे क्या रख देंगे हम, e। तो ये हो जाएगा -1/2 x स्क्वायर डिवाइड बाई e स्क्वायर प्लस ln e इक्वल टू -1/2। तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, -1/2 माइनस ln e। तो ln e की वैल्यू होती है स्टूडेंट 1, तो 1/2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 3/2। तो क्या मिला आपको, -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ई स्क्वायर इक्वल टू -3/2। ठीक है, तो यहाँ माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया स्टूडेंट 3e स्क्वायर। तो हम अगर रूट लें, स्क्वायर रूट लें, तो एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3e। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आई है स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू आया √3e एंड माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कोई सा भी मैच करे तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकंड ऑप्शन क्या है, ये भी फॉल्स है। थर्ड ऑप्शन क्या हमारा राइट है, और फोर्थ ऑप्शन फॉल्स है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि कितना ही इजी है, आपको केवल मैथ वो देखना होता है, फॉर्म चेक करना होता है कि ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। अब बात आती है कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और वो होमोजीनियस फॉर्म में नहीं है, तो क्वेश्चन आता है क्या हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर है हाँ स्टूडेंट, इसके रिड्यूसिबल होमोजीनियस डिफरेंशियल के 3 फॉर्म होते हैं। कि अगर हमारे पास कोई पहला फॉर्म है स्टूडेंट कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy/dx इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2, मीन्स लाइन बाई लाइन अपॉन लाइन गिवन है। तो अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की गिवन है जिसमें क्या है, फर्स्ट न्यूमरेटर में भी लाइन का इक्वेशन गिवन है, डिनोमिनेटर में भी लाइन का इक्वेशन गिवन है। ओके, तो अगर हमारे पास इस फॉर्म का गिवन है और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2, इस फॉर्म ये फॉर्म गिवन हो और ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, a1x प्लस b1y इक्वल टू t। ओके, तो पहला रिड्यूसिबल तो होमोजीनियस फॉर्म है कि अगर हमारे पास इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है लाइन डिवाइडेड बाई लाइन, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू t। और ये केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इनके कोफिशिएंट कैसे क्या हो, a1/a2 इक्वल टू b1/v2। चलिए ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपके पास क्वेश्चन पूछा गया कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है dy/dx इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4 डिवाइड बाई 4x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 5। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले आप चेक करिए ये क्या है, dy/dx इक्वल टू न्यूमरेटर में क्या है, ये इक्वेशन किसकी है, लाइन की इक्वेशन है। डिनोमिनेटर में क्या है, ये भी लाइन की इक्वेशन है। तो पहला फॉर्म बन रहा है, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। वो चेक करेंगे कि रिड्यूस करने की कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले फॉर्म देखते हैं कि dy/dx इक्वल टू लाइन डिवाइड बाई लाइन है, कोई लाइन 1 है कोई लाइन 2 है। तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे, अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, तो ये हो जाएगा 2/4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार 3/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4। तो क्या है 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू क्या है 1/2 इक्वल है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जो ऊपर वाला है 2x प्लस 3y को क्या पुट कर लेंगे t। कैसे, अगर dy/dx इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 4, नीचे से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो आपको क्या मिलेगा 2x प्लस 3y। इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको आप लिख सकते हैं अगर हम यहां से 2 कॉमन लें और ये हो जाएगा माइनस का 5। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट 2x प्लस 3y को क्या पुट कर देंगे t। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट 2x प्लस 3y इक्वल टू t। ओके, सब्स्टिट्यूट करने पर आपको मिलेगा इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो 2x प्लस 3y इक्वल टू t गिवन है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 प्लस 3 dy/dx इक्वल टू dt/dx। ओके, तो आपको जहां dy/dx है उसकी जगह dt/dx
डी एक्स। तो इसको ऐसा करें डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी वाई डी एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 3। ओके, तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह हम रख देंगे डी टी बाई डी एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 दिस इज इक्वल टू टी प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2t माइनस 5। ओके, तो स्टूडेंट इसको क्या है, ये कौन सा फॉर्म बन रहा है? सेपरेबल वेरिएबल फॉर्म। कैसे? इसको डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं 3t प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2t माइनस 5 प्लस 2। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, हमें मिलेगा 3t प्लस 12 प्लस 4t माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2t माइनस 5। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 7t प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2t माइनस 5। ये हो गया dt अपॉन dx। तो ऐसे लिख सकते हैं 2t माइनस 5 डिवाइडेड बाई 7t प्लस 2 dt इक्वल टू dx। इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने पर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपने मैं पहला स्टेप देखा, पहला स्टेप देखा मैंने 2x प्लस 3y इक्वल टू t। ओके, अब आते हैं सेकंड फॉर्म में कि अगर आपके पास इक्वेशन गिवन है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसको क्या करना है? रिड्यूसिबल। जब आपके पास कोई होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ना गिवन हो तो क्या हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं? तो उसका स्टूडेंट है कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आपको गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाई a2x प्लस b2y प्लस c2 आपको गिवन है, तो स्टूडेंट कैसे करेंगे इसको? ऐसे आपको गिवन है तो क्या करते हैं? पहला केस था कि अगर लाइन बाई लाइन है और a1 डिवाइड बाई a2 है इक्वल टू b1 बाई b2 अगर आपको गिवन है, तब तो हम पहला वाला फॉर्म लगा देंगे कि हम ax प्लस बी वाई इक्वल टू क्या पुट कर लेंगे? t पुट कर देंगे पहले केस में। दूसरे केस में क्या है, जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई ना हो कि a1 बाई b1 और a2 बाई a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 अगर इक्वल टू नहीं है, तो हम ये देखेंगे कि इनके b1 प्लस a2 अगर 0 है तो हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मीन्स इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है dy अपॉन dx दिस इक्वल टू x माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई प्लस 1। तो स्टूडेंट अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कंपेयर करें, इसको a1x प्लस v1y प्लस c1 डिवाइडेड बाई a2x प्लस v2y प्लस c2 आपको अगर गिवन है, तो अगर हम a1 b1 c1 की वैल्यू कंपेयर करें, हमें केवल किन से ध्यान देना होता है? a1 एंड b1 की वैल्यू। a1 की वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ से कंपेयर करेंगे इसको लिख सकते हैं 1 एंड 2 एंड, तो a1 की वैल्यू आ गई, यहाँ से क्या है -1 आ जाएगा b1 की वैल्यू, और a2 की वैल्यू आई 1, b2 की वैल्यू आई +1। ओके, तो ये स्टूडेंट क्या है? a2 प्लस b1 इक्वल टू आपको क्या गिवन है? a2 प्लस b1 करें, a2 प्लस b1 क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो a2 प्लस b1 की वैल्यू क्या है? 0। तो हम क्या करेंगे? इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करेंगे? इसमें करना होता है आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमें मिलेगा स्टूडेंट x dy प्लस y dy प्लस dy। इसका किया dy को हमने इसमें मल्टीप्लाई किया। ओके, इक्वल टू हो जाएगा x dx माइनस y dx प्लस dx। ओके, तो स्टूडेंट ये क्या है? x dy प्लस y dx, ये क्या है? ये प्रोडक्ट रूल लिखा है, क्योंकि अगर हमें dx इंटू वाई किया जाए, x इंटू वाई क्या हमारे फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा? x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। तो इसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई, इसको लिख सकते हैं डी ऑफ वाई, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट x dx माइनस y dx। आपको अगर तो स्टूडेंट क्या है? dy इक्वल टू x dx माइनस y dx इंटू dx। इधर आएगा ये हो जाएगा माइनस का dx, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा? x dx माइनस y dx। ओके, तो ये x dx इसका प्रोडक्ट किया x dy
वाई डी वाई प्लस डी वाई दिस इक्वल टू एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस टी एक्स। ओके, तो एक्स डी वाई इसको हम प्रोडक्ट रूल में लिख लेंगे। ओके, इसको भी लिख लेंगे। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। क्या मिल रहा है आपको? x प्लस वाई प्लस वन डी वाई दिस इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वन। ये क्या हो गया? डी एक्स। तो इसको लिखते हैं एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई प्लस डी वाई दिस इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस डी एक्स। ओके, तो स्टूडेंट अगर हम क्या करें, एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स, इसको वाई डी एक्स को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो आपको क्या मिलेगा? एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ओके, प्लस हो जाएगा वाई डी एक्स प्लस डी वाई दिस इक्वल टू क्या मिलेगा? एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स। ये किसका डेरिवेटिव लिखा है? ये लिखा है स्टूडेंट डी डेरिवेटिव ऑफ एक्स इंटू वाई। ओके, इसी प्रकार ये आपको ये लिखा है एक्स डी एक्स, जैसे वाई डी वाई लिखा है आपको, ये क्या है? एक्स डी वाई इंटू वाई डी एक्स। ये क्या लिखा? वाई इंटू डी एक्स, एक्स इंटू डी एक्स। तो स्टूडेंट इनका डेरिवेटिव कर देंगे हम। ये तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बात आती है डी वाई को हम कैसे लिखेंगे और इसको कैसे लिखेंगे। ओके, तो आपको केवल फॉर्म देखना है। फॉर्म देखने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको इजीली फॉर्म बन जाएगा, तो आप उसे क्या कर लेंगे? रिड्यूस कर लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई प्लस वाई डी वाई प्लस डी वाई दिस इक्वल टू क्या बचेगा आपको? एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स। ओके, यहां वाई डी वाई होगा, वाई डी वाई सॉरी वाई डी वाई, तो ये हो गया वाई डी वाई प्लस डी वाई दिस इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस डी एक्स। तो हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा हमको? इसका इंटीग्रेशन मिल गया एक्स वाई प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई दिस इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स इसका इंटीग्रेशन प्लस सी। तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन। ओके, चलिए अब थर्ड टाइप का देखते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। ओके, तो थर्ड टाइप का क्या है? जब क्या हो, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी डिवाइड बाई ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू आपको अगर गिवन हो और ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, लाइन बाई लाइन है, लाइन पहली इक्वेशन क्या है? ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही कि ए वन बाई ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन बाई टू एंड बी वन प्लस ए टू डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम थर्ड केस में देखेंगे इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। एक्स इक्वल टू हम रिप्लेस करेंगे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस पी एंड वाई इक्वल टू वाई प्लस क्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम क्या करेंगे? ये हमारे डी वाई अपॉन डी एक्स कन्वर्ट हो जाएगी डी कैपिटल वाई डिवाइडेड बाई डी कैपिटल एक्स। तो स्टूडेंट इसको एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वाई माइनस थ्री। तो स्टूडेंट अगर हम इसको वन इंटू एक्स लिख सकते हैं, इसको टू इंटू वाई, तो वन बाई इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? वन बाई टू, इसका कोफिशिएंट डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? टू, तो वन बाई टू डज नॉट इक्वल टू टू, तो ये क्या पहला रूल नहीं लगा सकते। दूसरा रूल क्या था? ये इनका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? जीरो, बट टू प्लस टू क्या है? फोर, तो दूसरा केस भी फेल है। तो हम इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? तीसरा केस अप्लाई करेंगे। इसमें क्या करना होता है? स्मॉल एक्स इक्वल टू को रिप्लेस करते हैं कैपिटल एक्स प्लस एच से, और स्मॉल वाई को रिप्लेस करते हैं कैपिटल वाई प्लस स्मॉल के से। ओके, तो अगर हम डी एक्स की बात करें ये हो जाएगा डी कैपिटल एक्स, और इसमें डी वाई की बात करें तो ये हो जाएगा डी कैपिटल ऑफ वाई। दिस इंप्लाइज डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट डी कैपिटल वाई डिवाइडेड बाई डी कैपिटल एक्स। तो स्टूडेंट आपको जहां जहां एक्स दिख रहा है उसकी जगह आप एक्स प्लस एच लिखेंगे, और जहां वाई दिख रहा है उसकी जगह आप लिखेंगे वाई प्लस के। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट डी कैपिटल वाई डिवाइडेड बाई डी कैपिटल एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स की जगह आप एक्स प्लस एच प्लस टू इंटू वाई प्लस कैपिटल वाई प्लस के
-3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स प्लस एच प्लस वाई प्लस के -3। ओके, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट डी वाई अपॉन डी एक्स दिस इक्वल टू, ये हो जाएगा x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k -3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस y प्लस 2h प्लस k -3। तो स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, इतना करने के बाद आपको ये जो इक्वेशन दिख रही इनको क्या करना होगा, इक्वल टू 0 करना होगा। तो h प्लस 2k -3 इक्वल टू 0 करना होगा, 2h प्लस k -3 इक्वल टू 0 करना, और h एंड k की वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर h और k की वैल्यू क्या आएगी, 1 एंड 1। जब h एंड k की वैल्यू 1 1 आएगी तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हट जाएगा। फिर फाइनली आपका इतना बचेगा। ओके, तो ये तो होमोजीनियस फॉर्म बन गया ना, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 2 कैपिटल Y बाई कैपिटल X डिवाइड बाई 2 प्लस कैपिटल Y बाई X। यहाँ पर क्या करेंगे, V इक्वल टू Y बाई X को रखेंगे, या y इक्वल टू कैपिटल Y इक्वल टू VX रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट। ओके, ओके, और सॉल्व कर लेंगे। ये आपको मेथड याद रखने हैं, तीनों मेथड्स। ओके, अब बात आती है स्टूडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसकी अगर डिग्री 1 है तो हम बोलेंगे उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे आप देख सकते हैं, जो जनरल n ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका फॉर्म होता है P0x इंटू डी एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स पावर n प्लस P1x प्लस इंटू डी की पावर n-1 y डिवाइडेड बाई डी एक्स पावर n-1 प्लस डॉट 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 प्लस P(n-1) x dy अपॉन dx प्लस Pn(x) y इक्वल टू qx, जहाँ पर P0x, P1x, qx ये सब के सब क्या हैं, फंक्शन ऑफ x हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं। लीनियर का मतलब होता है कि जो भी आपको, जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव है, चाहे हायर डेरिवेटिव हो, तो उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं कि हर एक टर्म की डिग्री क्या है, 1 है। ओके, तो ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें y का जो हायर डेरिवेटिव है वो है n, तो इसकी डिग्री हो गई, इसका ऑर्डर हो गया n, तो डिग्री है 1, तो बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस x dy अपॉन dx माइनस y ln x। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ऑर्डर तो 2 है, यहाँ 1 कर सकते हैं। इसकी देख सकते हैं आप स्टूडेंट कि इसमें ईच dy अपॉन dx है, इसकी डिग्री 1 है, d2y अपॉन dx स्क्वायर इसकी डिग्री 1 है। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और बाकी की कोई भी टर्म हो उनसे हमें फर्क नहीं पड़ता, केवल आपको ये दिखना होता है कि dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx एंड सो ऑन, इनकी क्या होनी चाहिए, डिग्री 1 होनी चाहिए। जैसे ये आपको गिवन है dy अपॉन dx माइनस y स्क्वायर की पावर x इक्वल टू x क्यूब। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, dy अपॉन dx इसकी डिग्री तो 1 है, बट ये y स्क्वायर ये क्या है, इसकी पावर में 2 है, तो ये क्या है, नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब आती है जो जेईई मेंस में जो मेन टॉपिक रहता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो होता है फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी जेईई मेंस में सिलेबस है, जिसमें क्या ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जेईई मेंस के अकॉर्डिंग। तो अब बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो अगर आपके पास ऐसे गिवन है अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx प्लस px y इक्वल टू qx। px क्या है, फंक्शन ऑफ x, और q क्या है, फंक्शन ऑफ x। ओके, और बोथ p एंड x क्या होता है, फंक्शन ऑफ x हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन p
एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स प्लस सी। तो जो इंटीग्रेशन है ये आपको गिवन है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो स्टूडेंट आपको बताते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होता है ये कैसे आया। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, तो अगर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसमें मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू क्यू एक्स ई की पावर पी एक्स डी एक्स। ओके, तो स्टूडेंट इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी है उसको लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू हो जाएगा क्यू एक्स ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स। तो इसका क्या करना है स्टूडेंट, आपको इसका करना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा y ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू ई की पावर पी एक्स डी एक्स और डी एक्स प्लस सी। ये होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखते हैं स्टूडेंट, अगर जेईई मेंस में आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये है जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन जो कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसे क्वेश्चन हमें क्या गिवन है स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन आपको गिवन है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन आपको गिवन है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2y दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है। तो जनरल जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका फॉर्म कैसा होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई दिस इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ओके, तो अगर हम x से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई दिस इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, ये हो जाएगा x। ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2yx इंटू वाई इक्वल टू। अब स्टूडेंट अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ से देख सकते हैं पी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्या है, पी एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2yx और क्यू एक्स की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट x। अब हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट, ई की पावर पी इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या है 2yx, तो 2yx dx दिस इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर 2 ln एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x दिस इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर ln x स्क्वायर दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया स्टूडेंट, x स्क्वायर। तो जो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन की बने इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्यू एक्स की जगह क्या है एक्स प्लस सी, तो हो जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू एक्स पावर 4y4 प्लस सी। तो हो जाएगा स्टूडेंट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस सी वाई एक्स स्क्वायर। ओके, तो अपना आंसर क्या है स्टूडेंट, आंसर आया y इंटू एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस सी। तो स्टूडेंट कंडीशन गिवन है y एट 1 इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1, तो हम क्या करेंगे x की जगह 1 रखेंगे एंड y की जगह 1 रखेंगे, तो हमें मिलेगा 1 इंटू 1 स्क्वायर दिस इक्वल टू 1/4 प्लस सी दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4, 1 माइनस 1/4 करेंगे तो हमको मिलेगा 3/4, तो सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा y इंटू एक्स स्क्वायर दिस इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 प्लस सी की वैल्यू आई है आपकी 3/4 दिस इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 प्लस 3/4। ओके, हमें निकालनी है y एट 1/2 पे वैल्यू, तो x इक्वल टू हम 1/2 रख देंगे तो हमें मिलेगा y इंटू 1/2 होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 1/2 होल पावर 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, तो आपको मिल जाएगा y/4 दिस इक्वल टू 1/16 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आपको मिल जाएगा y इक्वल टू 1/16 प्लस 3 दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 49/16, तो y की वैल्यू कितनी आई 49/16, तो ऑप्शन 1 क्या है
राइट है, बाकी के जो ऑप्शन है वो स्टूडेंट क्या हो गए, रॉन्ग ऑप्शन हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, cos x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स दिस इक्वल टू 6x। एक्स वेरी कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और y एट पाई बाई 3 पे आपको वैल्यू दे रखी है 0, तो y एट पाई बाई 6 पे आपको क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। तो कैसे आएगी वैल्यू, इसको आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन आपको गिवन है cos x dy अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स इंटू वाई दिस इज इक्वल टू क्या गिवन है, 6x। ओके, तो अगर हम cos x से डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाएगा dy अपॉन डी एक्स माइनस का tan x y दिस इक्वल टू 6x। 1 cos x क्या होता है, sec x हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये किसका फॉर्म बन गया, जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स वाई दिस इक्वल टू क्यू एक्स। तो अगर हम कंपेयर करें तो पी एक्स इक्वल टू आपको स्टूडेंट मिलेगा माइनस का tan x एंड क्यू एक्स आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट, 6x sec x। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमारे पास क्या मिल जाए, जब हमको पी एक्स एंड क्यू एक्स मिल जाए तो सबसे पहले करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स डी एक्स दिस इक्वल टू क्या हो जाए स्टूडेंट, e की पावर माइनस का tan x। तो ये होता है स्टूडेंट e की पावर, एक इसका फॉर्मूला माइनस tan x का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट ln cos x दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया स्टूडेंट, cos x। तो जब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इक्वल टू इंटू क्यू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स की वैल्यू क्या आई, 6x इंटू sec x। ये तो क्यू एक्स की वैल्यू इंटू क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या है cos x, तो cos x dx प्लस c। ठीक है, तो sec x इंटू cos x क्या हो जाएगा 1, तो y इंटू cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x dx प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस c। तो ये हो गया y इंटू cos x। ओके, और स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या गिवन है, y एट पाई बाई 3 पे आपको वैल्यू कितनी गिवन है, 0। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे x की जगह पाई बाई 3 रखें, y की जगह 0 रखें तो आपको मिलेगा 0 इक्वल टू 3 इंटू पाई बाई 3 होल स्क्वायर प्लस c। दिस इंप्लाइज क्या मिलेगा आपको, c इक्वल टू माइनस का 3 इंटू पाई स्क्वायर बाई 9। तो 9 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो मिलेगा माइनस का पाई स्क्वायर बाई 3। तो c की वैल्यू आपको कितनी मिली, माइनस का पाई स्क्वायर बाई 3। तो हमारा जो सॉल्यूशन क्या आया, फाइनल सॉल्यूशन हमारा आया y इंटू कॉस एक्स दिस इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का पाई स्क्वायर बाई 3। अब हमें निकालनी है y एट पाई बाई 6 पे वैल्यू। तो स्टूडेंट x की जगह हमें क्या रखेंगे, पाई बाई 6। तो cos पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, cos पाई बाई 6 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2। तो ये हो जाएगा y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 दिस इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह हमने रखा पाई बाई 6, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 36 माइनस पाई स्क्वायर बाई 3। तो 36 को अगर 3 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 12, तो पाई स्क्वायर बाई 12 माइनस पाई स्क्वायर बाई 3। ओके, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आपको मिलेगा स्टूडेंट पाई स्क्वायर बाई 3 हम कॉमन ले लेंगे, आपको मिलेगा 1 बाई 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 3 इंटू माइनस का 3 बाई 4। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आपको मिला माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। तो क्या मिला आपको स्टूडेंट, y इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाई 2 दिस इक्वल टू माइनस का पाई स्क्वायर बाई 4। तो अगर 4 को 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 2। तो क्या मिला आंसर आपको, y इक्वल टू माइनस का पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, ये हमारा आया आंसर। तो स्टूडेंट आप देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है, फॉल्स है। ऑप्शन बी भी फॉल्स है। ऑप्शन 3 भी फॉल्स है। ऑप्शन 4 क्या है हमारा राइट आंसर है। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपको कहीं भी डाउट आए स्टूडेंट आप कमेंट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन फाइंड करना है x प्लस 2y³ ब्रैकेट इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई। तो स्टूडेंट अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू लिखें तो क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y³। तो स्टूडेंट ये ना तो लीनियर बनना है ना तो
होमोजीनियस बन रहा है। तो स्टूडेंट इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें एक और कंडीशन लगा दें, अगर हम इसका रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, dx/dy दिस इक्वल टू x + 2y² डिवाइडेड बाई y। इसको अगर सेपरेट कर लें तो हो जाएगा 1y इंटू x + 2y²। ओके, तो स्टूडेंट इसको अगर हम इस टर्म को अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो ये हो जाएगा dx/dy -1/y इंटू x दिस इक्वल टू 2y²। तो स्टूडेंट इसको ऐसे लिख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, dx डिवाइड बाई dy प्लस py x दिस इक्वल टू q/y। ये भी तो बन गई स्टूडेंट क्या, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बाकी के जो पिछले थे टर्म उनमें क्या था, y था डिपेंडेंट वेरिएबल, x था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बट यहाँ क्या है, यहाँ जस्ट अपोजिट है, x यहाँ पर हमारा है डिपेंडेंट वेरिएबल और y है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू वाई e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी वाई डी वाई इंटू डी वाई प्लस सी। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट आप इसको ट्राई करना है, मैंने आपको आइडिया दे दिया है, इसको ट्राई करना आप, ये आपके लिए होमवर्क है। ये स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन क्या है, यही भी जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, e की पावर y ब्रैकेट dy/dx -1 दिस इक्वल टू e की पावर x। तो स्टूडेंट इसको अगर हम थोड़ा वैसे करें, अगर लीनियर फॉर्म बनाए तो इजीली नहीं बन रहा। अगर e की पावर y dy/dx -1 इक्वल टू e की पावर x आपको लिखा, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम e की पावर y को डिवाइड भी करें तब भी ये कुछ फॉर्म में, इसका प्रोडक्ट करते हैं पहले अंदर, तो e की पावर y dy/dx माइनस e की पावर y इक्वल टू e की पावर x। तो स्टूडेंट ये तो लीनियर फॉर्म तो बन ही नहीं रहा। अगर हम e की पावर y इक्वल टू, यहाँ से अगर आप चेक करें तो e की पावर y इक्वल टू अगर हम t को पुट कर दें, सब्स्टिट्यूट कर दें, e की पावर y इक्वल टू t, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर y dy/dx इक्वल टू dt/dx। तो अगर हम e की पावर y इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करें तो हमको क्या मिल जाएगा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, लीनियर भी है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, बट e की पावर y है तो ये लीनियर नहीं है। इसको हमने क्या किया, रिड्यूस कर लिया है। तो अगर हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, dt/dx माइनस t इक्वल टू e की पावर x। तो ये बन गई ना स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा स्टूडेंट e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 dx इक्वल टू e की पावर -x रख के आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो dt/dx माइनस t इक्वल टू e की पावर x गिवन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है स्टूडेंट, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ px dx। तो px की वैल्यू क्या है, 1 into x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन -1 dx इक्वल टू हो गया e की पावर -x। सॉल्यूशन हो जाएगा t इंटू e की पावर -x दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू e की पावर -x प्लस c। तो क्या हो जाएगा यहाँ 1 इंटू dx प्लस c, तो हो जाएगा x प्लस c t इंटू e की पावर x। तो हमने e की पावर y इक्वल टू क्या माना था t, तो t को हम रिप्लेस कर देंगे e की पावर y से, तो e की पावर y इंटू e की पावर -x इक्वल टू x प्लस c। ओके, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, e की पावर y इक्वल टू e की पावर x प्लस c, सॉरी e की पावर x इंटू x प्लस c। ये क्या है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन हमारा क्या है, e की पावर y इक्वल टू e की पावर x इंटू x प्लस c। तो y एट 0 पे 0 गिवन है तो हम c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर 0 तो इक्वल टू e की पावर 0 0 प्लस c, दिस इंप्लाइज c इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगा e की पावर y इक्वल टू e की पावर x x प्लस 1। तो हमें निकालनी y एट 1 पे वैल्यू, तो अगर हम x इक्वल टू 1 रख दें इस इक्वेशन में, ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हमें मिलेगा e की पावर y इक्वल टू e की पावर 1 प्लस 1 दिस इक्वल टू हो गया 2e। तो e की पावर y इक्वल टू क्या मिला आपको 2e, e की पावर y इक्वल टू 2e। अगर हम एंटी लॉग ले लें, लॉगरिथम ले लें, तो मिलेगा y ln e दिस इक्वल टू ln 2e दिस इक्वल टू क्या मिलेगा आपको y दिस इक्वल टू ln 2 प्लस ln e। तो ln की क्या वैल्यू क्या होती है 1, तो ln 2 प्लस 1, तो y इक्वल टू 1 प्लस ln 2। ये क्या है आंसर। ओके, तो 1 प्लस ln 2 क्या है हमारा
राइट आंसर, बाकी के जो ऑप्शन है ऑल आर रॉन्ग है। ओके, तो मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 से 3 तरीके बताए हैं। पहला क्या है, अगर आपको इजीली गिवन है तो उसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरा क्या था कि अगर आपके पास कोई ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, मैंने ये आपको बताया था कि अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और एक आपको बताया था मैंने कि अगर आपके पास जरूरी नहीं कि dy अपॉन dx में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, कभी कभार dx अपॉन dy में भी हो सकती है। ओके, एक तो अपना जनरल बताया था, दूसरा ये केस बताया, तीसरा केस आपको इस टाइप का बताया था। ओके, अब बात आती है कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें ना तो dy अपॉन dx वाला फॉर्म लगे और ना dx अपॉन dy वाला, और ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगे, कि उसको हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो एक मेथड होता है कि अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इस टाइप की, dy अपॉन dx प्लस px y इक्वल टू qx इंटू y की पावर n, n क्या है, डज नॉट इक्वल टू 0 and 1। तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनको बोलते हैं बर्नौली इक्वेशन। ओके, तो बर्नौली इक्वेशन बोलते हैं इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी होगी, y पावर 1 माइनस n इक्वल टू v। ओके, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, उससे आप इजीली समझ जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपको गिवन है dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स वाई प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx माइनस का एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यू वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट फॉर्म बन रहा है जो जैसा कि प्रीवियस में बताया था, प्रीवियस स्लाइड्स में, dy अपॉन dx प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स इंटू वाई पावर n। ओके, जहां पे n क्या, डज नॉट इक्वल टू 0 and 1। तो यहाँ अगर हम कंपेयर करें तो px की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, माइनस एक्स, qx की वैल्यू आ रही है एक्स स्क्वायर, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट 2। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी यूज करनी होगी, v इक्वल टू वाई की पावर 1 माइनस n होती है, तो n की जगह क्या है 2, तो ये हो जाएगा y पावर माइनस 1, या मान लो v इक्वल टू 1 अपॉन वाई पुट करना होगा। ओके, तो स्टूडेंट इसको ये क्या हो जाएगा, dv अपॉन dx हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह क्या रख सकते हैं स्टूडेंट, माइनस का वाई स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट आपको मिलेगा माइनस का वाई स्क्वायर डी वी अपॉन डी एक्स। पी एक्स की जगह तो क्या पी एक्स ही रहेगा, क्या है माइनस का एक्स इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यू वाई स्क्वायर। ओके, ये मिला आपको v इक्वल टू 1 बाई, हमने क्या किया फुट किया, तो यहां से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई वी, y इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 1 बाई वी। तो जहां जहां आपको y दिख रहा है उसकी जगह क्या रखेंगे 1 बाई वी। या फिर आप इसे ऐसे ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आप यूज कर सकते हैं। और एक तरीका होता है कि जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स वाई इक्वल टू गिवन है एक्स क्यू वाई स्क्वायर, आपने पता कर लिए बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्या करेंगे जो हाईएस्ट पावर है इसको क्या इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया एक्स क्यू। इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई सॉरी एक्स, इसको लिख सकते हैं x इंटू 1 बाई वाई इक्वल टू एक्स क्यू। तो अगर स्टूडेंट हम 1 अपॉन वाई इक्वल टू क्या मान लें t मान लें, तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू डी टी अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसकी जगह हम रख देंगे डी टी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स, 1 अपॉन वाई की जगह क्या रख दिया हमने t इक्वल टू क्या हो गया एक्स क्यू। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, कैसे डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू टी इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स पी एक्स डी एक्स, तो ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, ये क्या है डी
क्या बना था हमारा डी टी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स टी दिस इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आया ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इससे सॉल्यूशन आ जाएगा ई की पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इक्वल टू एक्स क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। फिर टी को हमने क्या माना था, टी इक्वल टू माना था 1/y, तो ये हो जाएगा 1/y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। आपको कहीं भी डाउट आए आप कमेंट करते रहिए। अब स्टूडेंट बात आती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि आपको ये याद होने चाहिए स्टूडेंट। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे, तो कुछ इस टाइप के आपको फॉर्म बन जाए। तो पहला फॉर्म बनेगा आपको एक्स डी वाई प्लस बाई डी एक्स इक्वल टू, ये क्या है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कोमा वाई। तो आपको कहीं भी अगर ये पेयर मिल जाए कि पहला फंक्शन एक्स लिखा है वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई लिखा है एक्स का डेरिवेटिव, तो इसको आपको डायरेक्ट लिख देंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स कोमा एक्स इंटू वाई। तो अगर स्टूडेंट अगर इसका डेरिवेटिव अगर किया जाए तो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट करें तो क्या होगा एक्स इंटू वाई। तो इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स वाई। इसी प्रकार आपको अगर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर लिखा मिले तो ये डेरिवेटिव किसका होता है, वाई बाई एक्स। जैसे स्टूडेंट आपसे बात पूछा जाए कि डेरिवेटिव ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स का होल स्क्वायर एक्स इंटू पहले वाले वाई का डेरिवेटिव माइनस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव। तो यही तो लिखा है। इसी प्रकार थर्ड है कि एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स डिवाइड बाई वाई स्क्वायर लिखा मिले तो ये होता है स्टूडेंट माइनस का डेरिवेटिव ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वाई। स्टूडेंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके पास फोर्थ है फॉर्मूला एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई, आपको कहीं भी लिखा मिले ये होता है डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ वाई बाई एक्स। फिफ्थ है एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये स्टूडेंट डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स वाई बाई एक्स का। इसी प्रकार एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा मिले आपको तो ये होता है डेरिवेटिव ऑफ 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट है कि अगर आपको एक्स प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, सबसे पहला था एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू होता है ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स कॉमा एक्स इंटू वाई का। अगर आपको एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई लिखा मिले तो ये होता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का। इसी प्रकार अगर आपको एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो आपको बता दिया पहला था, ये रिपीट हो गया। ओके, फिर है कि एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई आपको लिखा मिले ये होता है डेरिवेटिव ऑफ एल एन एक्स वाई का। लास्ट है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डिवाइड बाई एक्स वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आपको लिखा इसका ये होता है डेरिवेटिव ऑफ -1 बाई एक्स वाई। तो स्टूडेंट ये जो मैंने जितने भी आपको ये फॉर्मूले बताए हैं इनको आप याद करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर आपको ये याद होंगे तो आप एग्जाम में डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट एक एक करके। तो क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगर आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, बोला गया कि ये 1, -1 से क्या हो रहा है, पासेस हो रहा है, मीन्स इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है। क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू 1 प्लस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई। ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, y का प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा y प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, y डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स डी वाई। तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, अगर हम जो लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म है उसको भी, सॉरी जो राइट हैंड वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो ये हो जाएगा y डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। अगर हम स्टूडेंट ये कैसा फॉर्म बनना है y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, अगर हम इसमें वाई स्क्वायर से अगर डिवाइड करते हैं, सपोज अगर वाई स्क्वायर से हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा हमको y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये जो टर्म क्या था y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, ये किसका डेरिवेटिव लिखा है, ये डेरिवेटिव अब लिखा है x अपॉन वाई का, प्लस एक्स डी एक्स किसका डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और 0 किसका डेरिवेटिव होता है, कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन ये क्या मिल जाएगा, अगर आपको कहीं भी ऐसा लिखा मिले स्टूडेंट
डेरिवेटिव ऑफ एफ प्राइम एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स बाई, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स बाई वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू दिस इक्वल टू सी। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। देखा आपने कितनी आसानी से आ गया इसका सॉल्यूशन, अगर आपने एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के जो फॉर्मूले हैं उनको अगर याद कर लिया। ठीक है, फिर आपको क्या गिवन है, ये 1 -1 से क्या हो रहे हैं, जो इसका सॉल्यूशन आया है ये क्या है, पास हो रहा है, तो मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह -1 रखेंगे, तो आपको मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई -1 प्लस 1/2 इक्वल टू सी। दिस इंप्लाइज सी इक्वल टू क्या मिला हमको, -1/2। तो हमारा सॉल्यूशन क्या आएगा स्टूडेंट, तो हमारा सॉल्यूशन आएगा स्टूडेंट x डिवाइडेड बाई वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू दिस इक्वल टू सी की वैल्यू आई हमारी -1/2। हमें निकालना है y इक्वल टू क्या है, एफ ऑफ एक्स सॉल्यूशन है, तो हमें x इक्वल टू -1/2 पे वैल्यू रखनी है। तो x इक्वल टू अगर -1/2 रखेंगे तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी वो देखनी है। तो ये -1/2 डिवाइडेड बाई वाई प्लस -1/2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 दिस इक्वल टू क्या होगा, -1/2। ओके, अगर हम -1/2 से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, -1/y प्लस -1/2 डिवाइड बाई 2 दिस इक्वल टू -1। ओके, तो स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 1/y प्लस 1/4 दिस इज इक्वल टू 1। ओके, तो -1/4 ये -1/2 तो इक्वल टू यहाँ प्लस का 1 होगा, सॉरी। ओके, तो ये हो जाएगा -1। ओके, इसको अगर थोड़ा सही से सॉल्व करें स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -1/2y प्लस 1/4 इंटू 2 इक्वल टू -1/2। ओके, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा -1/y प्लस 1/4 दिस इक्वल टू -1। ओके, तो ये हो जाएगा 1/y दिस इक्वल टू 1 प्लस 1/4 दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4/5। जब y इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, 4/5, तो 4 ऑप्शन डी क्या है, राइट, बाकी के सारे ऑप्शन क्या है, रॉन्ग। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। चलिए आपके लिए HW है। ओके, इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बनेगा। तो ये क्या बन रहा है स्टूडेंट, x dx प्लस y dy डिवाइड बाई इंटू एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, x dy माइनस y dx आपको लिखा हुआ मिल रहा है। ओके, यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम x dx प्लस y dy इक्वल टू x dy माइनस y dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव किस लगे लिखे है, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू क्या है, डेरिवेटिव ऑफ y बाई एक्स। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x y इक्वल टू y बाई एक्स प्लस सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आप ट्राई करना, ये सेपरेबल वेरिएबल मेथड से है। ये क्या है, dy/dx इक्वल टू क्या है, फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y। तो ये क्या होता है, वेरिएबल ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ x ही है, y है नहीं, तो x वाले टर्म को हम एक तरफ रखेंगे और y वाले को दूसरी तरफ वो इंटीग्रेट कर देंगे, आपको अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू tan y बाई एक्स। ओके, या आप इसे होमोजीनियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या पुट करेंगे, y इक्वल टू vx। ओके, ये आपको किस टाइप से गिवन है, y dy/dx प्लस dy/dx इक्वल टू y बाई एक्स प्लस tan y बाई एक्स। ये स्टूडेंट क्या है, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको y इक्वल टू vx सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्यूशन करना है। हिंट है आपके लिए, ये स्टूडेंट आपको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इसमें कौन सा मेथड लगेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो e की पावर माइनस वाई डिवाइड बाई dy अपॉन dx प्लस e की पावर माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स इक्वल टू 1/x। तो आपको क्या करना होगा सॉल्यूशन के लिए, सब्स्टिट्यूट e की पावर माइनस वाई इक्वल टू टी सब्स्टिट्यूट करना है, फिर ये रिड्यूस हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर आप सॉल्यूशन कर लेंगे। फिर बाद में क्या करेंगे, आप t को रिप्लेस कर देंगे e की पावर माइनस वाई से।
ये क्वेश्चन आप ट्राई करना है स्टूडेंट, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो आपको अगर कोई भी डाउट आए क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप क्वेरीज से रिलेटेड, साथ ही कीवर्ड कोड इस पे आप सर्च करिए, तो आपकी जो भी क्वेरी है आप इस पर डालिए क्वेरी। और अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं तो हमारी जो वेबसाइट है इस पर सर्च कीजिए Pruter.ai, और आपको और भी वीडियो देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और आपको कहीं भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।